हाय एवरीवन, मेरा नाम गीता है और मैं एक ऑथर हूँ। ऑल्दो आई बिलीव कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ, बट आज कुछ ऐसा हुआ दैट आई फील दैट कि मुझे ये चीज़ एक्चुअली में डिस्कस करनी चाहिए। तो आज क्या हुआ ना, आई वॉज़ फीलिंग वेरी लो। मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था इमोशनली मेंटली। एंड आई थॉट कि मैं बाहर जाती हूँ, मतलब कोई मूवी देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा शायद अच्छा फील हो। सो आई जस्ट गॉट अप एंड गेट रेडी एंड मैं बाहर निकल गई जाने के लिए। सो मैं रिसेंट के ही किसी फन रिपब्लिक मॉल में गई और वहाँ पे मतलब मेरा प्लान था कि मैं मूवी देखने वाली हूँ। एंड बट मूवी स्टार्ट होने में टाइम था। सो मैं जो है बाहर बैठ गई, लाइक बाहर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी फन रिपब्लिक के बाहर। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी एंड देन अ पर्सन केम टू मी। लाइक उसने बोला कि आप यहीं पे रहते हो। सो लाइक कैजुअली बात हुई कि हाँ यहीं पे रहती हूँ, लोकल हूँ। तो बोलता कि आपकी मोबाइल में ऐप है जिससे कि मैं ये जहाज़ की टिकट बुक कर पाऊँ। तो वो उसे लेह लद्दाख जाना था एक्चुअली। सो आई सजेस्टेड हिम कि आप MMT डाउनलोड कर लो, वहाँ से कर लो। एंड ही मतलब उसने बस उस ऐप के लिए पूछा और वो वहाँ से चला गया। फिर आई वॉज सिटिंग अलोन, क्योंकि मैं अकेले ही गई थी, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं किसी फ्रेंड को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। और टू बी ऑनेस्ट मैं पूछना भी नहीं चाहती थी उनसे, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं किसी से पूछूं और वो सामने वाले बंदे ने मना कर दिया, दैन मुझे बहुत हर्ट फील होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डिसीजन खुद लेती हूँ। कहीं जाना हो मैं अकेले चली जाती हूँ, मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा प्लान था। तो वो जो बंदा है ना उस टाइम पे चला गया वहाँ से। सो आई थिंक ही वॉज अराउंड 30+। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो बंदा मेरे पास वापस आया एंड ही सेड कि ना फ़्लाइट के टिकट्स तो बहुत कॉस्टली है। तो मैंने बोला कि हाँ, अब जब तुम एकदम से इमीडिएट बुक करते हो तो ऑफकोर्स कॉस्टली पड़ती है। सजेस्टेड हिम कि आपको चाहिए तो आप दिल्ली से ट्राई करो, दिल्ली से मे भी थोड़ी सस्ती पड़ जाए। फिर ऐसे थोड़ी रैंडम बातें हुई उससे कि हाँ, उसने मुझसे पूछा आपकी एज क्या है, आप क्या करते हैं एंड ऑल। तो मैं लो फील कर रही थी, मैंने सोचा कि यार थोड़ा बात कर लेती हूँ, मे बी मेरा भी माइंड सेट थोड़ा ठीक हो जाए, है ना। यूजुअली मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान हूँ और मैं सबसे बात नहीं करती हूँ। आई थिंक बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं किसी से बात करने की ट्राई करूँ। तो मैं बात कर रही थी उनसे एंड देन उसने मुझसे पूछा कि ना, यहाँ मतलब ये मनी माजरा के एरिया के पास की मैं बात कर रही हूँ, कि यहाँ मनी माजरा में रूम खाली मिल जाएगा। एंड आई टोल्ड हिम कि हाँ मिल जाएंगे, अब आसपास होटल होंगे और साथ ही साथ सॉलिटेयर होटल है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा। तो मैंने सजेस्ट किया वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो, बट सिंस वो जीरकपुर में वो रह रहा था तो मैंने बोला कि जीरकपुर से एयरपोर्ट ज़्यादा पास है, सो आपको वहीं पे रहना चाहिए। ओके, फिर थोड़ा टाइम वो चुप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझसे ना बोला कि आपके पास टाइम है, क्योंकि मैं तो फ्री बैठी हुई थी। मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे पास टाइम है, बोलो। मे बी वो मुझसे बात करना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई थॉट। तो ही सेड कि ना अ, कि आप मेरे साथ रूम पे चलो, हम रूम पे जाके बात करते हैं। यस, ही सेड दैट। एंड एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अकेली लड़की जो होती है ना, उसे उसे अक्सर लोग अवेलेबल समझ लेते हैं। आई मीन उस इंसान की माइंडसेट क्या रही होगी कि मुझे अकेला पाके उसे लगा कि मैं इसके पास जाऊँ, इसे अप्रोच करूँ एंड शी विल इवेंचुअली से येस टू गो विद मी। फर्स्ट टू बी ऑनेस्ट आई वॉज शॉक, मतलब मैं शॉक में थी जब उसने मुझसे बात बोली। देन फिर मैंने उसे मतलब आई एम नॉट समवन जो बहुत चिल्लाए या ड्रामे करने वालों में से नहीं हूँ। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि यहाँ तो मैं प्रॉस्टिट्यूट नहीं मिलने वाली है, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन तो वहाँ ऐसी जगह पे जाओ जहाँ तुम्हें प्रॉस्टिट्यूट्स मिले। ये सब चीज़ें यहाँ पे करने वाली जगह नहीं है। एंड मैं बस वहाँ से खड़ी हुई और मैं FR के अंदर एंटर हो गई। बट यू नो उस
एक इंसिडेंट की वजह से मेरा पूरा जो ऑलरेडी मेरा माइंड जो इतना ख़राब था, मैं इतनी लो फील कर रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं अंदर गई, अंदर जाके मैं सोच रही हूँ कि मैं मूवी के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। बट स्टिल मैंने सोचा कि या आई शुड गो, मतलब मैं अपना मूड क्यों ख़राब होने दूँ, और मैं चली गई अंदर। बट वहाँ बैठे हुए पता नहीं मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही थी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम चाहे जितनी भी यू नो कैंडल मार्च कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लड़कियों को जो नीचा सोच है ना, मतलब लड़कियों के लिए जो नीची सोच है लोगों में, वो इतनी इजीली बदलने वाली नहीं है। मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं समझ आया उस टाइम पे मैं क्या करूँ। बट मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे साइड ना कुछ और जवाब देना चाहिए था। बट नो वरीज, मे बी इट वॉज सपोज टू हैपन लाइक दैट। तो दैट्स इट। सो टेल मी, अगर आप मेरी जगह पे ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत नॉर्मल रिएक्शन दे के वहाँ से चली गई, क्योंकि मैंने अवॉइड कर दी चीज़ें। तो वॉज आई राइट? सही किया मैंने या कुछ गलत कर दिया? क्योंकि उस टाइम पे को तो इस जो रिएक्शन आया, मुझे लगा कि यार यही सही है, ऐसे इंसान से क्या ही बहस करनी है ना। बट लेटर ऑन मुझे ऐसा भी फील हुआ कि यार मे बी मुझे कुछ और जवाब देना चाहिए था। वॉट वुड यू हैव डन इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाय बाय।